हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम 2021 के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जो कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं कि आप जो है इतने जल्दी और इतने कम समय में जो है डीएलएड के एग्ज़ाम को कैसे अच्छे से दे सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आंसर देना जो है काफ़ी ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उन्हें क्वेश्चन के ऊपर या कैसे क्वेश्चन को लिखे या क्वेश्चन को कैसे टैकल करे, इसके रिगार्डिंग जो है उन्हें यह सब जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि आपको जो है एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछता है आपके सिलेबस के अनुसार से, तो आपको जो है कैसे आंसर देना है उस क्वेश्चन का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके रिगार्डिंग जो है सबसे पहले आप उसको पूरी अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन को समझे, उसके बाद जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है आपको आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर देने से पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसका परिचय देना ना भूलें। अगर मान लीजिए कि समाजीकरण के बारे में पूछा जा रहा है कि बच्चों के जीवन में समाजीकरण का क्या प्रभाव है या बच्चे के समाजीकरण में माता पिता या पड़ोस का क्या योगदान है, तो सबसे पहले आप जो है समाजीकरण को जो है जिक्र करेंगे। परिचय में जो है समाजीकरण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अगर उसके बारे में अगर विश्लेषण जानते हैं तो आप विश्लेषण को भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में पूछा गया है कि माता पिता और आसपास और जो समुदाय है उसका क्या भूमिका है, तो उसके रिगार्डिंग जो उसका मेन जो कंटेंट होता है, विश्लेषण होता है, उसको आपको देना पड़ेगा। पहले आपको क्वेश्चन का परिचय देना पड़ेगा। क्वेश्चन के परिचय देने के बाद जो है क्वेश्चन के जो मेन कंटेंट, मतलब यहाँ पर पूछा गया है माता पिता और आसपास और पड़ोस की भूमिका, तो उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट होगा उसको आपको बीच में देना होगा परिचय के बाद। और कंटेंट आपका जो होगा वह केवल एक तरह का नहीं होगा, उसके दो पहलू होंगे, पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। मतलब 2 डायमेंशनल आपका आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पक्ष के अनुसार ही जो है आप आंसर दिए जा रहे हैं कि समाजीकरण का आसपास के पड़ोस या परिवार का भूमिका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों का जो है पहलू जो होता है दोनों होता है, नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप कंटेंट का आंसर देंगे, जब 2 डायमेंशन में आप देंगे, तो आपको दोनों पहलू को याद रखना है, नकारात्मक और सकारात्मक। परिचय देंगे, परिचय के बाद आपको कंटेंट के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। और लास्ट में जो है जो क्वेश्चन का आंसर दिए हैं उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखना है कि मैंने जो आंसर दिया उसका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला। अगर इस 3 फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, पहला परिचय, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार जो है आपको आंसर देना होगा कंटेंट के अनुसार, उसके बाद जो है लास्ट में आपको निष्कर्ष देना होगा। तो यह 3 तरीका है जो कि आप क्वेश्चन को जो है सही ढंग से लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न को आंसर देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही अच्छा आंसर माना जाएगा और आपको अच्छा नंबर मतलब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जो भी टीचर आपके सामने वाले कॉपी चेक करेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने मेहनत की है और आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, इसलिए अच्छे से लिखा है। लिखने के लिए तो बहुत सारे बच्चे जो है पन्ना भर देते हैं, पूरे पेज को भर देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आपको क्रमबद्ध में आंसर देना है। इसीलिए जो है पहला, अगर आप किसी प्रकार की ऊंचाई को चढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले नीचे से चढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट बीच में या ऊपर चले जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन का आंसर जो है इसी 3 फॉर्मेट पर देना है। पहले परिचय, क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा जा रहा है उसका कंटेंट, और उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है। अब मैं आता हूं सेकंड पर कि आपका जो सिलेबस है वो कैसे 15 दिन में आप कवर करेंगे। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है जिसका आंसर देने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे कार्य हैं जिसे करने में और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, 100% मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको ये 15 या 16 दिन जितने बाकी है इसके बीच में या इसके पहले जो है मैं पूरी तरह से करा दूं, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। तो सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास सिलेबस होना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस नहीं होगा तो फिर डीएलएड का एग्जाम आप कैसे दे रहे हैं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा पेपर किस में है और कौन सा टॉपिक किस में है। तो आपको जो है सिलेबस लेना जरूरी है। अगर नहीं भी है तो आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कहीं से उपाय कर ले, दोनों में से किसी तरह का। और मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होता है, जो आपका सिलेबस है, उसमें आपको देखेंगे कि आपको कंटेंट के तौर पर जो ऐसे दिया रहेगा।
यहाँ पर आपको लिखा रहेगा पेपर F1, उसमें आपको जो है यहाँ पर लिखा रहेगा पेपर F1 का नाम लिखा रहेगा। और उसके बाद ये नीचे आपको 4 जो है टॉपिक दिखेंगे, 4 टॉपिक दिखेंगे जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो आपको क्या करना है कि इन चारों टॉपिक के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है पढ़ लेना है। अगर आपके पास किसी प्रकार का गाइड हो या किसी प्रकार का बुक हो तो उससे भी पढ़ सकते हैं। वो बुक सारे अच्छे बुक होते हैं, किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होता है बुक में। हाँ, लैंग्वेज अलग होता है लेकिन सारे बुक अच्छे होते हैं। मैं ये कहूँगा किसी एक बुक को मैं या पर्टिकुलर बुक को मैं अच्छा नहीं मानूंगा, सभी बुक जो होते हैं अच्छे होते हैं, पढ़ने वाले अच्छे हों तो वो कहीं से भी नॉलेज जो होता है गेन कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सबसे पहले आपको सिलेबस को देख लेना है। और सिलेबस जो होता है उसके नीचे देखते हैं कि टॉपिक होता है, इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाता है। आपका पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ के बता दूं कि बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चों में सामाजिक और ऐतिहासिक समझ कैसे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकेंड पॉइंट है समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक या विविध संदर्भ। पूछ सकता है कि समाजीकरण की अवधारणा क्या है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह जो है आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं डीएलएड के एग्जाम में। फिर आपका थर्ड है बच्चों का समाजीकरण, माता पिता, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। तो आपसे पूछ सकता है कि बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, जेंडर, समुदाय की भूमिका क्या है, स्पष्ट करें। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो जो भी आप देखे होंगे आपके पास सिलेबस होगा उसके एक एक पॉइंट को जो है आप अच्छे से पढ़ लें। और उसको नहीं होता है तो आप एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लें ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, आपको याद करने में सहूलियत हो। ऐसे मैं आपको करवाने वाला हूँ। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, 100% मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले मैं पूरी तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। क्योंकि मैं बता दूँ कि मैं आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेट से मैंने स्टार्ट किया, विदिन 2 मंथ हुआ है। इसमें मैंने बहुत सारा कार्य करवाया। एसीपी से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाया उसके पहले मैंने सिलेबस को भी कुछ ना कुछ पढ़ाया ही है। और मैं लगातार वीडियो में आपको शेयर करते रहा हूँ। और इससे भी महत्वपूर्ण मैंने जो 1 महीना पहले ही मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। मैंने बोला था कि उसका आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन किसी कारणवश से मुझे बहुत सारे काम होते हैं तो मैं नहीं करा पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप चाहेंगे तो उसका आंसर जो है गूगल से या किसी प्रकार के बुक से जो है ढूंढ सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको एक बताया ना, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस के जो मेन टॉपिक है, जैसे कि ये पेपर 1 हुआ, इसमें जो है यूनिट 1 के 4 पॉइंट होते हैं, 4 बुलेट होते हैं। तो उस बुलेट को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और मैं आपको बता दूं F1 पेपर देने जा रहे हैं तो आपका F1 पेपर या कोई भी पेपर हो आपको इसी तरह करना है। और उसमें जो है बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है जिन्होंने परिभाषा दिया है, उसको आप याद कर ले ताकि आपका जो आंसर हो अलग दिखे। अंत में मैं यही कहूंगा कि सारे नोट्स को जो है अच्छे से पढ़ ले। अगर आपके पास नोट्स हो या अगर आपके पास किसी प्रकार का बुक हो तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है कि टॉपिक वाइज जो है पढ़ ले ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमारी टीम को भी बहुत मोटिवेट करता है आपके प्रति काम करने के लिए। तो बस अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।